So hi everyone, welcome back in another new video of ethical hacking series. And in this video we are going to discuss about still or inactive account. What is still or inactive account, inactive directory domain services? How attacker or hacker use these accounts detail to exploit your accounts and server or to hack your server. For example, if you are working a professional in a company and you are managing an active directory domain service for that company, so you think और आपको आइडिया होगा ही होगा या आप ऑलरेडी उधर सोच सकते हो कि वहाँ हज़ारों यूज़र काम करते हैं एक डोमेन के अंदर और हर एक अकाउंट्स के कुछ लेवल होते हैं कि किसी को कुछ परमिशन मिली होती है, किसी को कुछ परमिशन मिली होती है। तो और बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो ऑर्फन अकाउंट होते हैं या अनयूज्ड अकाउंट होते हैं, बट वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के अंदर यूज़र के अंदर बने होते हैं, राइट। प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा इसका। तो उनका इस्तेमाल हैकर अटैकर कर सकता है और अपने सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। तो मान लिया कि ऐसे अकाउंट्स को हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 2 पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सेटअप का या डोमेन सेटअप का प्रॉपर वीडियो मैंने स्टार्टिंग की सीरीज़ में बनाया हुआ है, कैसे आप सेटअप करोगे लैब को। तो अगर आप कोई भी वीडियो मिस कर देते हो तो डेफिनेटली आगे की वीडियोस में प्रॉब्लम होगी। कोई भी पार्ट मत मिस करो, तो पूरी वीडियो देखो और कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये होता है कि स्टिल आर इनएक्टिव अकाउंट्स होते क्या हैं। तो ऑर्फन अकाउंट यानी कि जिनका कोई अकाउंट ओनर नहीं है ना, मतलब कि अकाउंट बने हुए हैं बट उसका ओनर नहीं है, यूज़ करने वाला कोई नहीं है। ऐसे अकाउंट्स जो अनयूज्ड हैं, है ना, या तो अनयूज्ड अकाउंट जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यूज़ नहीं किया जा रहा है, दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ये एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं। ओके, अब इनके की पॉइंट्स को अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो सिक्योरिटी रिस्क, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। ओके, सिक्योरिटी रिस्क, इनएक्टिव अकाउंट्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर। ऐसे अकाउंट्स जो अनयूज्ड हैं ये अटैकर द्वारा एक्सप्लॉइट किए जा सकते हैं फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, what is privilege escalation? Privilege escalation means to increase or decrease the level of access about or for a user or for an user. If you want to know that what is privilege escalation, so you can watch day 13 video. Let me show. There is day 13, this one day 13, जिसमें मैंने प्रॉपर प्रिविलेज एस्केलेशन के बारे में डेप्थ में डिस्कस कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनएक्टिव अकाउंट हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक डोमेन अकाउंट है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर है, ये कंपनी लेवल का सारा कुछ पढ़ा जा रहा है, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा आप चार्ज देते हो तब कोई सिखाता है ये सारी चीज़ें। तो मान लिया कि यहाँ पर हमारे पास कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें एचआर डिपार्टमेंट है और भी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर मार्केटिंग है, हज़ारों बना सकते हो आप। तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ यूज़र हैं, एचआर यूज़र 1, एक एचआर यूज़र 2 है और एक एचआर का ग्रुप है। अब हो सकता हो कि जो एचआर यूज़र 1 है ये काम कर रहा है, अपना अकाउंट यूज़ करता है एचआर 02, या यहाँ हज़ारों अकाउंट हो सकते हैं, बट एचआर यूज़र 2 कोई भी तरीके का अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, राइट। यानी कि एचआर यूज़र 2 अपने अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में एचआर यूज़र 2 का अकाउंट एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है और इस अकाउंट से सर्वर के अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट डू नॉट लाइक यूज़ आर डू नॉट लाइक, मतलब ऐसा आप मत करो कि आपके जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन अकाउंट्स का डेटाबेस है वो इनएक्टिव अकाउंट्स से भरा हुआ हो, है ना। हमेशा उन्हीं अकाउंट्स को आप अवेलेबल करवाओ जो एक्टिव हैं, जो यूज़ में किए जा रहे हैं। बाकी अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसको ज़रूरत पड़ी, बनाया गया किसी एम्प्लॉय के लिए बट वो हटा दिया गया या अदर कोई रीज़न हो सकता है, तो उस अकाउंट को कैसे सिक्योर करना है ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे अकाउंट्स अभी एक्टिव हैं, वर्किंग हैं। अब कभी कभी ये होता है कि जब हम लोग एक डोमेन इन्वायरमेंट में काम करते हैं, सो मे बी देयर इज़ प्रिविलेज
escalation or there is different privilege level with every user account. हो सकता हो इसको एडमिन का प्रिविलेज हो, इसको नॉर्मल यूज़र अकाउंट या लोकल अकाउंट का प्रिविलेज हो, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं. ओके. नेक्स्ट थिंग, कंप्लायंस इशूज़ हो सकता है जिसमें ऐसे स्टिल या इनएक्टिव अकाउंट रेगुलेटरी को वायलेट करते हों, है ना, ये रूल को वायलेट करते हैं. बहुत सारे ऐसे GDPR SOX रूल होते हैं. ऑर्फन अकाउंट्स, ऐसे अकाउंट्स जिनका कोई ओनर नहीं है. अकाउंट विदाउट ओनर्स, मतलब कि ऐसे कोई अकाउंट्स बने हैं जिनका कोई ओनर नहीं, यूज़ करने वाला नहीं है. ये अकाउंट्स हमारे लिए एक एक्सप्लॉइट का काम कर सकते हैं. हैकर अटैकर ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल कर सकता है सर्वर पर अटैक करने के लिए. या फॉरगॉटेड अकाउंट, फॉरगॉटेन अकाउंट हो सकते हैं. ओके. रिसोर्स वेस्ट, अगर कोई भी अकाउंट इसमें आप बनाते हो, डिलीट कर देते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो डेफिनेटली ये रिसोर्सेज का वेस्ट करना हो जाता है ना. ऐसे अनयूज्ड अकाउंट कंज्यूम लाइसेंस, पहले तो वो लाइसेंस कंज्यूम करेंगे और स्टोरेज वगैरह का भी वेस्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा. कोई भी जब सर्वर के अंदर आईडी हम बनाते हैं तो वो आईडी ब्लैंक नहीं रहती, वो आईडी यूज़ हो जाती है और वो डिलीट करने के बाद भी वो आईडी ब्लैंक नहीं होती. तो एक लिमिटेशन जो होती है ना, मतलब कि जो वैल्यू होती है वो कंज्यूम हो रही है कहीं ना कहीं, राइट. लाइसेंस वेस्ट हो रहा है, स्टोरेज वेस्ट हो रहा है. स्टिल अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट कभी कभी इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए, जिसमें अटैकर ब्रूट फोर्स अटैक करके अकाउंट्स या सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर सकता है. अब बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जैसे HR यूज़र 2 पर मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी में मेंबरशिप दिखा रहा है कि ये लोकल डोमेन यूज़र का मेंबर है. बट HR यूज़र 1 को अगर मैं दिखाऊं तो ये अगर देखा जाए तो ये मेंबर किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का भी मेंबर है. ओके. ये एडमिन का मेंबर है. इनकेस अगर इस अकाउंट को ऐसे ही इनएक्टिव मैंने छोड़ दिया तो हैकर अटैकर इस डायरेक्टरी के डेटाबेस से HR यूज़र 1 का डिटेल लेकर डिफरेंट टाइप्स के लीगल या एक्सप्लॉइट करने में ये हेल्प कर सकता है. प्रिविलेज एस्केलेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें. तो मिटिगेट करने के लिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पर हमें ऑडिट करना चाहिए और जो भी हमारे ऐसे अकाउंट्स मिलते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, डिसेबल इनएक्टिव अकाउंट्स, राइट. ऐसे अकाउंट्स को हमें क्या करना चाहिए, डिसेबल कर देना चाहिए. भाई यहाँ पर जाओ, राइट क्लिक करो, डिसेबल कर दो. ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा, वो डिसेबल कर देगा. अकाउंट एक्सपायरेशन की कोई पॉलिसी सेट होना चाहिए कि अगर अकाउंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा है तो उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर वो एक्सपायर हो जाए. बहुत से ऐसे टूल्स ऑटोमेट करने चाहिए जो कि इसको आइडेंटिफाई करे और इसको क्लीन करे, ऐसी सिक्योरिटी से बचाए, राइट. तो ये चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए. अब मान लिया कि इस अकाउंट को मैंने डिसेबल कर दिया तो सिक्योर हो गया, अब इस अकाउंट का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता. और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो. डिलीट करने का मतलब ऐसा नहीं कि अकाउंट आप यूज़ नहीं कर सकते, इस अकाउंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो. ये जब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन या एक सर्वर लेवल की आपको नॉलेज होती है तो आपको कब डिलीट करना है या डिलीट करने से पहले क्या प्रिकॉशन फॉलो करना है ये आपको पता होना चाहिए. मैं यहाँ से अगर सेंटर खोलता हूँ और अपने सर्वर को चेक करके देखूँ तो यहाँ पर डिलीटेड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पर HR यूज़र 1 किस OU से डिलीट किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट से डिलीट किया गया है, वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा. राइट क्लिक करके आप इसको रीस्टोर कर सकते हो, ये ओरिजिनल लोकेशन पर रीस्टोर हो जाएगा और कभी भी आप दोबारा यहाँ पर आकर रिफ्रेश करोगे आपको वो अकाउंट मिल जाएगा और कभी भी आप इसको राइट क्लिक करके इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो. एक प्रॉपर तरीका होता है इस चीज़ को इस तरीके से काम करने का या ऐसे कुछ फंक्शन करने का. होप यू गेटिंग आर एवरीवन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. आप सबको समझ में आता होगा या आ रहा है तो डेफिनेटली इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, देखो. ओके. एंड वन मोर थिंग जो कि हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि कभी भी अपने अकाउंट्स को प्रिविलेज बढ़ाकर ना दें, है ना. जैसे मान लिया कि अगर एक HR यूज़र 1 है, यहाँ पर लेट मी शो, मैंने यहाँ से कंसोल ओपन किया एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र का. अगर इस पर मैं क्लिक करके देखूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का मेंबर है. ज़रूरी नहीं है तो हम इसके एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज को हटा दें यहाँ से, क्योंकि उस लेवल पर इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसा कुछ है तो हम टेम्परेरी कोई यूज़र अकाउंट ग्रुप या कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर रख कर, यानी कि एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप, इसके अंदर हम रख दें एडमिन ग्रुप और एडमिन ग्रुप को मेंबर ऑफ बना दें किसका, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का, राइट. एक तरीका होता है सारी चीज़ों का.
तो डेफिनेटली अब आपको समझ में आ गया कि इनएक्टिव अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है सर्वर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक परफॉर्म करने के लिए। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, एंड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न what is privileged group membership, right? And what are the vulnerability in this particular process? So हम सबको पता है कि जब भी एक कंपनी के अंदर हम लोग काम करते हैं एज अ डोमेन इन्वायरमेंट में, तो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर वहाँ के सर्वर को चेक करना हमारा काम होगा। उस सर्वर के अंदर अगर कोई वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करना, वहाँ के एडमिन टीम के साथ प्रॉपर इसका कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे तरीके से इसकी सिक्योरिटी पर डिस्कशन करना और सारी चीज़ें हो सकती हैं। मान लिया मैंने एक बहुत छोटा सा इन्वायरमेंट ले रखा है जिसमें मेरा एक डोमेन सर्वर है, जिसके एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर मैंने 2 यूज़र बना रखा है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो इन दोनों अकाउंट्स को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे पास एक ग्रुप है। यूज़र हमारा एक इंडिविजुअल यूज़र होता है और अपने अकाउंट का इस्तेमाल करके अपने सर्वर, अपने क्लाइंट पर काम करता है। ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूज़र को रखा जा सकता है। अगर एक साथ ग्रुप के अंदर 10 यूज़र रखे गए हैं या 1000 यूज़र रखे गए हैं, उन सब पर परमिशन लगानी है, तो हम ग्रुप पर कोई चेंजेस करेंगे तो सभी पर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। गाइज़, यहाँ पर मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि इसके मेंबरशिप या इससे क्या प्रॉब्लम या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेट मी शो। अननेसेसरी यूज़र इन ग्रुप, अगर कोई भी तरीके का अननेसेसरी यूज़र्स इन अ ग्रुप लाइक डोमेन एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन और स्कीमा एडमिन, ऐसे ग्रुप जो अननेसेसरी हो, किसके साथ? डोमेन एडमिन अकाउंट्स या ग्रुप का, एंटरप्राइज एडमिन्स का या स्कीमा एडमिन का, वो हमारे या ऐसे मेंबरशिप हार्मफुल हो सकते हैं, ये वल्नरेबल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप देखा जाए तो किसका मेंबरशिप है, प्रॉपर्टी चेक करते हैं, मेंबर्स के अंदर आते हैं, अभी किसका है? किसी का नहीं, राइट। मेंबर ऑफ, किसका ये मेंबर है, वो भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी किसी का नहीं है ना। मैनेज्ड बाय नथिंग। तो सिंपल हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यस, ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं, इसको मेंबरशिप कोई एडमिन अकाउंट या इसका नहीं मिला हुआ है। बट यस, अननेसेसरी अगर ये चीज़ प्रिविलेज करी जा रही है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप राइट क्लिक करके इसको प्रॉपर्टी में आकर मेंबर ऑफ बना सकते हो। इसके अंदर जो भी मेंबर्स या कोई यूज़र ऐड करने हैं तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। बट अगर मेंबर ऑफ मुझे इसका बनाना है कि ये किस ग्रुप का या किसका मेंबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ से अगर चेक करूँ, देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट, यू कैन सी। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेंबर इन दिस ग्रुप, RODC। यहाँ पर क्या क्या मेंबरशिप के बारे में कह रहा है कि डोमेन एडमिन्स का, एंटरप्राइज एडमिन्स का या स्कीमा का। चेक कर लो आप, यहाँ पर ये सभी डिटेल्स अवेलेबल होगा। डोमेन एडमिन, सो यू कैन सी, ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स का भी यहाँ पर मतलब कि हिस्सा दे सकते हो, डोमेन एडमिन्स का दे सकते हो, एंटरप्राइज एडमिन का बना सकते हो। तो मैं अगर इनमें से मान लिया कि मैं डोमेन एडमिन्स यहाँ पर है, इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब ये डोमेन एडमिन का मेंबर है। डोमेन एडमिन का मतलब आप समझ रहे हो ना कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का अपडेट या प्रिविलेज इसको मिलेगा। इसके अंदर अगर XYZ यूज़र काम कर रहे हैं तो उनको उस लेवल की परमिशन दी गई है कि तुम इसके मेंबर हो, यानी कि इसके लेवल के काम करने के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ से करी जा सकती है। तो हमेशा इन सब चीज़ों को अगर ज़रूरत है तो दें, नहीं तो फिर इसको आप हटा दें और आप कोई भी तरीके का जो एक्टिविटी और ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। क्योंकि प्रिविलेज अगर हम लोग जिसका भी देंगे, मान लिया कि कोई ग्रुप है उसको प्रिविलेज मिला हुआ है एडमिन एंटरप्राइज एडमिन का, तो वो एंटरप्राइज एडमिन के लेवल के उसके अंदर जो भी यूज़र हैं काम कर सकते हैं। तो इट इज़ मैंडेटरी कि ये हमें समझ में आना चाहिए, प्रिविलेज ग्रुप मेंबरशिप, राइट। तो प्रिविलेज लेवल हमें कब देना है, कितना देना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए अपने इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। तो कर्बरोज वल्नरेबिलिटीज़ की बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा मुझे टफ लगता है इस डोमेन या इस पार्ट को समझाना, जो डायरेक्ट एथिकल हैकिंग की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं है। बट मैं ये बता दूं, ये इंडस्ट्री लेवल की ट्रेनिंग एक्टिव डायरेक्टरी लेवल में होती है। तो कंपनी के अंदर जो सर्वर्स लगे होते हैं, जो डोमेन सर्वर्स होते हैं,
उस लेवल पर जो सिक्योरिटी की कमी होती है, जो ऑथेंटिकेशन की कमी होती है, उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर समझने जा रहे हो, राइट। तो सिंपल हम लोग बात करें कर्बरोज होता क्या है या कर्बरोज की वल्नरेबिलिटीज़ क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए गोल्डन टिकट अटैक हो सकता है, सिल्वर टिकट अटैक हो सकता है एंड कर्बरोस्टिंग हो सकती है। कर्बरोज क्या होता है एग्जैक्टली पहले ये समझें। तो कर्बरोज एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। कर्बरोज हमारा क्या होता है, केवी एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है एंड कर्बरोज डिजाइंड फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन। ओके, इट प्रोवाइड सिक्योर ऑथेंटिकेशन टू द क्लाइंट इन्वायरमेंट। जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का काम होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब मान लिया कि आप किसी के घर जाते हो, पूछते हो मैं आई कम इन वॉट एवर, तो एक ऑथेंटिकेशन अप्रूवल होता है उधर से, यस आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, या आप ऑफिस में ऐसा पूछते हो, तो सिंपल उस लेवल का। तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में। और ये अलाउ करता है, इट यूजेस टिकट्स टू अलाउ नोट्स। ये क्या यूज़ करता है, टिकट्स यूज़ करता है नोट्स को अलाउ करने के लिए, कि उनको एक आइडेंटिटी मिल सके नॉन सिक्योर डोमेन में अगर वो हैं। इसके की फीचर की अगर हम लोग बात करें तो टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है विच इज़ टीजीटी, टिकट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये यूज़ रिसीव अ टिकट ग्रांटिंग टिकट, टीजीटी। ये क्या करता है, यूज़र रिसीव करता है एक टीजीटी लॉगिन करने के बाद, ओके, ताकि वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट एक्सेस कर सके। ओके, इनक्रिप्शन यहाँ पर होता है, तो इनक्रिप्शन इज मैंडेटरी पार्ट वाइल एक्सेसिंग एनी सर्विस। ओके, यूज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये एक तरीके का सिमिलर एक ही की का इस्तेमाल करता है, यह सिमेट्रिक की इस्तेमाल करता है टिकट के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। सिंगल साइन ऑन SSO होता है इसके अंदर। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन once and gain access to multiple services without re-entering credentials, राइट। सिंगल साइन ऑन में क्या होता है कि जब भी यूज़र ऑथेंटिकेट होता है एक बार और वो एक्सेस ले लेता है, तो मल्टीपल सर्विसेज बिना क्रेडेंशियल्स के या बार बार क्रेडेंशियल्स के इस्तेमाल कर सकता है। 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर वर्क करता है, क्लाइंट की डिस्ट्रीब्यूशन विच इज KDC एंड सर्वर आर सर्विस सर्वर। ओके, प्रिवेंट रीप्ले अटैक बोल सकते हैं, ये रिप्ले अटैक से प्रिवेंट करता है। लाइक टाइम स्टैम्प्स इन टिकट, टाइम स्टैम्प्स टिकट पर होना चाहिए जो इंश्योर करता हो कि उस टिकट को रीयूज़ ना किया जा सके, राइट। ये सारी चीज़ें। तो कर्बरोज हमारा क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है। कर्बरोज के लिए भी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस किया जा सकता है, स्कैनिंग किया जा सकता है। आगे हम लोग अपने एक्टिव डायरेक्टरी के स्कैनिंग को या एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है या जो ये कर्बरोज लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ होती है, इंक्रिप्शन है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर डेटा फेच करने का ये सारे प्रोसेसेस वगैरह सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके अंदर जो कॉमन वल्नरेबिलिटी ऑलरेडी हमने ऊपर बता रखा है, गोल्डन टिकट अटैक हो सकता है, कर्बरोस्टिंग हो सकता है, पास द टिकट अटैक हो सकता है। ओके, so these are the vulnerability in Kerberos. So what is unpatched system? Misuse or missing security update on a domain controller or AD integration. Okay, अब मैं यहाँ पे कुछ जो भी पॉइंट्स अभी है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देन वी विल डिस्कस अबाउट मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ GPO and then LDAP misconfiguration, anti-LM misconfiguration, 1 minute, and then delegation risk. So these are the different types of vulnerability in Active Directory domain server. SMB vulnerability, okay, and there is DNS vulnerability. DNS vulnerability भी होता है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड क्या आप दे रहे हो, बैकअप मिसकॉन्फ़िगरेशन, बैकअप का मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है सर्वर के अंदर, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, एंड शैडो एडमिन्स एंड ट्रस्ट रिलेशनशिप। ये सभी टर्म्स होते हैं जो कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी और इन सब चीज़ों पर समझना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है अनदर पॉइंट विच इज़ ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग गैप्स, एंड देन हमारा आ जाता है पास द हैश अटैक, एंड देन लास्ट वन इज़ वल्नरेबिलिटी रेप्लिकेशन वल्नरेबिलिटीज़। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स हैं, ये हैं क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनपैच्ड सिस्टम से।
अब कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, अगर वो अनपैच्ड है, यानी कि उसको प्रॉपर पैच नहीं किया जाता है, उसको अपडेट नहीं किया जाता है, तो मे बी हार्मफुल। ओके, हार्मफुल होना ही होना होता है। मान लिया कि आज आप जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, जो सर्वर इस्तेमाल करो कंपनी के अंदर, अपना जो डोमेन है, उस डोमेन के अंदर वल्नरेबिलिटी है और वो डिटेक्ट करी गई कोई हैकर अटैकर द्वारा, और हैकर अटैकर या बॉट्स या मैलवेयर उस वल्नरेबिलिटी के बिहाफ पर उस सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं और अनवांटेड काम कर रहे हैं। तो ऐसे वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी वेंडर द्वारा या कंपनी द्वारा अपडेट आता है उसको हमें प्रॉपर अप टू डेट करना चाहिए। ओके, मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप पॉलिसी का काम क्या होता है? ग्रुप पॉलिसी का काम होता है एक सर्वर के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है और इस सर्वर से मान लिया कि हमारा पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा है, जिसके अंदर ये मान लिया सर्वर है और सर्वर से 2000 यूज़र कनेक्टेड हैं और काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने सर्वर से इन 2000 यूज़र को क्या करते हैं, ग्रुप पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एक पॉलिसी लगाया कि तुम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक पॉलिसी लगाया कि तुम लोग लाइक कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो नहीं कर सकते। तुम लोग ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। जो भी यूज़र होते हैं, जो भी ग्रुप होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उन पर कंट्रोल लिया जाता है थ्रू ग्रुप पॉलिसी। और अगर कोई भी पॉलिसी डिप्लॉय कर दिया गया तो उस तरीके की एक्टिविटी वो यूज़र या तो कर सकता है, अगर अलाउ किया गया है तो कर सकता है, अलाउ नहीं किया गया है तो वो नहीं कर सकता। पूरा का पूरा एक कंट्रोल होता है। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। मान लिया ऐसे अकाउंट को आपने कोई परमिशन दे दिया या किसी भी तरीके का एक्सेस दे दिया जो कि ज़रूरत नहीं था, तो ये एक तरीके का मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट, इनसिक्योर जीपीओ सेटिंग, ये भी आपको ध्यान देना है। जीपीओ वगैरह ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होना चाहिए, जीपीओ का बैकअप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जीपीओ अप्लाइड टू अनइंटेंडेड यूज़र आर कंप्यूटर्स, मतलब कि बिना प्लान्ड कोई भी अनप्लान्ड जीपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए किसी भी यूज़र, किसी भी कंप्यूटर से, किसी ऐसे के लिए, है ना। क्योंकि एक जीपीयू के बहुत सारे लेवल होते हैं। जीपीयू के मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऐसे बहुत सारे होते हैं, टॉप एडमिन है ना, बॉटम एडमिन, लो लेवल एडमिन, ऐसे होते हैं। तो इनको किस लेवल की प्रिविलेज किसको क्या देना है, वो सब हमें प्रॉपर जीपीयू के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। राइट, यूज़र कंप्यूटर्स को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं हम लोग जीपीयू के थ्रू। तो अनइंटेंडेड या अनप्लान्ड कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मिसकॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो सकता है, कि एक जीपीयू के अंदर यूज़र को अलाउ किया गया है एक काम और दूसरे के अंदर ऑलरेडी डिनाई है, तो वो अप्लाई नहीं हो रहा है। राइट, या इस तरीके का कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है। तो प्रॉपर विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। देन लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल मिसकॉन्फ़िगरेशन। अब एलडैप मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हमारा एलडैप क्या होता है कि डायरेक्टरी को एक्सेस करने की प्रोटोकॉल है ना। एलडैप लाइटवेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। एनोनिमस बाइंडिंग अगर हो जाता है एलडैप के लिए, इट में बी हार्मफुल और मिसकॉन्फ़िगरेशन। लैक ऑफ एलडैप्स, ओके, ये एसएसएल वगैरह का एलडैप हो, मतलब कि मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। ऐसे ही एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन हो सकता है ना। आउटडेटेड एनटीएलएम इंस्टेड ऑफ कर्बरोस, मतलब कि आप कर्बरोस की जगह पर एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एनटीएलएम एक क्या है, आउटडेटेड ऑथेंटिकेशन है, कर्बरोस हमारा अपडेटेड ऑथेंटिकेशन है। तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। एनटीएलएम रिले अटैक्स परफॉर्म किया जा सकता है, एनटीएलएम ऑथेंटिकेशन को अटैक किया जा सकता है। तो एक तरीके का, अगर आज कोई सर्विस है तो उसका अपडेट अगर हमें कर लेना होता है, या उसका लेटेस्ट वर्जन, या उसका जो भी हमारा सिक्योर वर्जन होता है, उसको इस्तेमाल करने से हम अपनी सर्विसेज को सिक्योर कर पाते हैं। डेलीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। डेलीगेशन रिस्क। तो डेलीगेशन क्या होता है, टू डेलीगेट दी अथॉरिटी, ओके, डेलीगेट दी लाइक टास्क, कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक यूज़र को किसी दूसरे यूज़र के काम को डेलीगेट कर देते हैं, यानी कि एक लोकल यूज़र को एडमिन का डेलीगेशन दे देना, है ना। इस तरीके का डेलीगेशन मिसकॉन्फ़िगरेशन भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। सर्वर मैसेज ब्लॉक, या फिर बोल सकते हैं कि एसएमबी वल्नरेबिलिटी, ये एक्सप्लॉइट कर सकता है हमारे जो भी शेयरिंग है ना, एसएमबी प्रोटोकॉल के जो भी कंपोनेंट है उसके लिए। ओके, एसएमबी और ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मैं सर्वर पढ़ा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मैं ये सारी चीज़ें आपको दिखा पाता कि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के अंदर
एसएमबी वगैरह के जो कंपोनेंट हैं और ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे फाइल एंड सर्वर है। और शेयर के अंदर अगर हम लोग देखें सो एसएमबी प्रोटोकॉल, शेयरिंग वगैरह ये सारी चीज़ों को लेकर है। तो शेयर्स वगैरह या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑथेंटिकेशन और चीज़ें मैनेज करी जाती हैं एसएमबी वल्नरेबिलिटी। ओके, एक्सप्लॉइट लाइक इटर्नल ब्लू। ओके, एंड डीएनएस वल्नरेबिलिटी हो सकता है। डीएनएस एक लाइक लैक ऑफ सिक्योर डीएनएस अपडेट की वजह से, डीएनएस कैश पॉइजनिंग की वजह से, है ना। तो डीएनएस को हमें प्रॉपर अप टू डेट फिल्टर एंड लाइक प्रॉपर एक्टिव रखना चाहिए। सर्वर की वल्नरेबिलिटी भी इसके अंदर होती हैं अगर डीएनएस के अंदर बहुत सारा ऐसा कंट्रोल या सिक्योरिटी नहीं कॉन्फ़िगर किया गया है या डीएनएस को प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से भी हमारे सर्वर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो डीएनएस से फैच करी जा सकती हैं, वो लिया जा सकता है। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी वगैरह हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। वीक या मिसिंग अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए कि मान लिया अकाउंट पर बार बार अटैक कोई कर रहा है, अकाउंट लॉक नहीं हो रहा है। जैसे आप अपने फ़ोन में बार बार गलत पासवर्ड डाल रहे हो बट उस पर उसके बाद भी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपको मिलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो अटेम्प्ट के बाद वो कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दे आपको। जैसे एटीएम का पासवर्ड आप 3 बार गलत डालते हो, 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाते हो। तो लॉकआउट पॉलिसी कोई होना चाहिए कि इतने समय के अटेम्प्ट के बाद वो चीज़ लॉकआउट हो जाएगा। बैकअप का भी मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है। बैकअप लाइक एडी का बैकअप या फिर जो भी बैकअप अकाउंट होते हैं, है ना, एक्सेसिव परमिशंस के साथ, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं रखना चाहिए। किसी भी सर्विस का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कि एडी स्कीमा या किसी भी तरीके का जीपीओ या किसी भी तरीके का यूज़र बनाना, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दे देना, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी इस्तेमाल करना, पासवर्ड पॉलिसी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी डिफ़ॉल्ट इनेबल करके छोड़ देना। तो अलग अलग तरीके के डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कोई ऐसी सेटिंग जो पहले से जैसा वैसे ही है, क्योंकि वो मेरे सिस्टम पर भी वैसे ही है, आपके सिस्टम पर भी वही है। अगर वो वैसे ही है तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट यही होता है, तो शायद उधर यही चीज़ इनेबल होगी, है ना। तो डिफ़ॉल्ट नहीं रहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके के अटैक मतलब कि वल्नरेबिलिटी होती है जो कि हमें अपने सिस्टम पर या अपने सर्वर पर सिक्योर करना चाहिए। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है, बट यहाँ से की मिटिगेशन की, इसको कम करने के क्या प्रोसेस हैं। पासवर्ड पॉलिसी अच्छी रखनी चाहिए आपको, पासवर्ड पॉलिसी को मॉडिफाई करना चाहिए। पासवर्ड पॉलिसी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए कि नॉर्मल 1 2 3 जैसा पासवर्ड अप्लाई ना किया जा सके। रेगुलर रिव्यू करना चाहिए अपने सिस्टम पर, सर्वर पर या अपने अकाउंट्स को लेकर हर तरीके से, है ना। परमिशन क्या है, क्या नहीं है, किस यूज़र को क्या परमिशन देनी है, मॉनिटर करना चाहिए, पैच वगैरह करना चाहिए, ऑडिट वगैरह अपने सिस्टम पर करना चाहिए, है ना। ब्लड हॉड और ये सब जो ब्लड हाउंड और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्टली ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी की वल्नरेबिलिटी को एनालिसिस या इन्यूमरेट करने में या लाइक डिटेल निकालने में हेल्प करते हैं। इसका प्रैक्टिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। फिर इसके प्रैक्टिकल पार्ट को आप अगली वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।